हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ साजन बेती। तो हम क्लास 11 का टॉपिक कर रहे हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो आज हम उसी के बेसिस पे और जो पेंडिंग क्वेश्चन थे उसको डिस्कस करेंगे। तो लेट्स डिस्कस फर्स्ट क्वेश्चन। द फोर्थ टर्म ऑफ द जीपी इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकंड टर्म एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज -3, फाइंड द सेवंथ टर्म। तो मैंने आपको बताया हुआ है जीपी की पहचान कॉमन रेशो से, ठीक है। तो आपको उसके बारे में पूरी डिटेल लास्ट 2 लेक्चर में मैंने बता चुका हूँ मैं, ठीक है। तो अब पहले तो मैं nth टर्म के बारे में बताया हुआ। तो nth टर्म ऑफ द जीपी अगर हमने लिखनी है तो क्या है, a r की पावर n-1। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन क्या गिवन क्या है, द फोर्थ टर्म ऑफ द जीपी इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकंड टर्म एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज -3, फाइंड सेवंथ टर्म। तो लेट a बी फर्स्ट टर्म and r is common ratio of GP। a हमारी फर्स्ट टर्म और r क्या है, कॉमन रेशियो। बट फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म इज गिवन, फर्स्ट टर्म कितनी है, -3। और साथ में द फोर्थ टर्म ऑफ द जीपी इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकंड टर्म। जीपी की जो फोर्थ टर्म है वो इक्वल्स टू किसके है, स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म। by given condition fourth term of GP equals to square of second term of GP के square के फोर्थ टर्म ऑफ जीपी इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकंड टर्म अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। तो फोर्थ टर्म कैसे लिखूंगा, t4 और सेकंड टर्म t2 के साथ। फोर्थ टर्म ऑफ जीपी इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म। तो फोर्थ टर्म कैसे लिखूंगा, ar की पावर 3 अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, nth टर्म t n ar की पावर n-1 to ar की पावर 3। तो यहाँ पे ar पावर 2 आ गई क्योंकि सेकंड टर्म कहेंगी ar की पावर 1। अच्छा, ar की पावर 3 a स्क्वायर r स्क्वायर आ जाए। अब a कितना गिवन है, -3। तो a में पुट कर दूंगा -3 r³ -3 का स्क्वायर r स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो चेक कर लो क्या आएगा, r³ अपॉन r स्क्वायर और -3 का स्क्वायर अपॉन -3। तो एक तो कट गया, r के साथ एक कट गया, तो r की वैल्यू क्या आ गई, -3। चेक कर लो, यहाँ पे -3 का स्क्वायर था, यहाँ पे -3, तो एक -3 रह गया और r³ था, r स्क्वायर था, तो एक आ रहेगा। r की वैल्यू कितनी आ गई, -3। तो उन्होंने बोला क्या है, फाइंड द सेवंथ टर्म। तो सेवंथ टर्म क्या है कि t7 इक्वल्स टू ar की पावर 6 ar की पावर 7 - 1 अकॉर्डिंग टू द फार्मूला। तो t7 इक्वल्स टू ar की पावर 6। तो a कितना है, -3, r कितना आ गया, -3 की पावर 6। तो -3 की पावर 6 दैट मीन्स 3 को -3 की पावर कितना हो गया, 7। तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3 को बार बार और -3 की पावर 7 दैट इज नेगेटिव की पावर ऑड। तो कितना आ गया, माइनस तो आएगा। तो अब 3 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करो, 3 3 का 9, 3 का 27, 27 3 का 81, 81 3 का 243 और 243 के आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2187 -3 की पावर 7। तो ये हमारा आंसर है। तो ये आ गई हमारी 7। आप इस वीडियो को पॉज कर लीजिए और इस क्वेश्चन को अच्छे से चेक कर लीजिए, ठीक है। अब लेट्स डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस। देखो क्वेश्चन क्या है, द फर्स्ट टर्म ऑफ द जीपी इज फर्स्ट term of GP is 1. The sum of third and fifth term is 90. Find common ratio. हमें क्या फाइंड आउट करना है, कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो का मतलब r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो गिवन फर्स्ट टर्म कितनी है, a कितना है, 1। लेट r इज कॉमन रेशियो
ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन द सम ऑफ थर्ड एंड द फिफ्थ टर्म, थर्ड टर्म और फिफ्थ टर्म का सम, द सम ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ टर्म इज इक्वल्स टू 90। देखो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन सम ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ टर्म, द थर्ड टर्म क्या लिखूंगा मैं, ए आर की पावर 2 और यहाँ पे ए आर की पावर 4 इक्वल्स टू 90, यही लिखूंगा ना, चेक कर लो। ए आर की पावर 2 प्लस ए आर की पावर 4 इक्वल्स टू कितना लिखूंगा मैं, 90, ठीक है। तो अब ए कितना है, 1 को पुट कर दिया, आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 इक्वल्स टू 90, आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 माइनस 90, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, आर पावर 4 प्लस आर स्क्वायर माइनस 90 इक्वल्स टू 0, चेक कर लो। तो इसको मैं क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ आर स्क्वायर बना लूंगा। तो देखो आप ऐसे क्वाड्रेटिक पढ़ी हुई ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ पे ए बी सी, ए भी कितना है 1, बी भी कितना है 1 और सी कितना है माइनस 90। तो मैं इसको क्या करूँगा, फैक्टराइज कर लूँगा। तो फैक्टराइज करूँगा प्लस माइनस करके क्या आना चाहिए, प्लस माइनस करोगे तो क्या आना चाहिए, चेक करो, आर और मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए, माइनस 90, प्लस माइनस करके क्या आना चाहिए 1 और मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए माइनस 90, चेक करो। तो इसको फैक्टराइज करो, अगर फैक्टराइज करना तो फैक्टराइज कर लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जैसे हमने निकालने हैं रूट्स तो वैसे निकाल लो। तो फैक्टराइज करूंगा तो क्या आ जाएगा, देखो चेक कर लो, प्लस 10 आर स्क्वायर माइनस 9 आर स्क्वायर माइनस 90 इक्वल्स 0। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो ऐड करूंगा प्लस माइनस, 10 माइनस 9 कितना आ गया 1, 10 आर स्क्वायर माइनस 9 आर स्क्वायर 1 आर स्क्वायर और 10 मल्टीप्लाई माइनस 9 माइनस 90 बन रहा है। तो ये आ गया मेरे पास। तो ये मैं दो फैक्टर अलग कर लूँगा, और माइनस ये मैं दो फैक्टर अलग कर लूँगा। यहाँ से क्या कॉमन है, आर स्क्वायर कॉमन है, तो क्या आ गया आर स्क्वायर प्लस 10। अब यहाँ से क्या कॉमन है, 9 कॉमन है, तो क्या आ गया आर स्क्वायर प्लस 10। अब मेरे पास क्या आ गई वैल्यू, दोनों से क्या कॉमन है, आर स्क्वायर प्लस 10 और यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 0। चेक कर लो, आर स्क्वायर प्लस 10 और आर स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 0। तो आर स्क्वायर की दो वैल्यूज आ गई, या तो 9 और यहाँ माइनस 10, आर स्क्वायर की दो वैल्यूज आ गई। दिस इंप्लाइज दैट either r square plus 10 equals to 0 और r square minus 9 equals to 0। तो r square equals to minus 10, तो r square equals to 9। तो मैं ये नेगेटिव वैल्यू रिजेक्ट कर दूंगा। तो इसको रिजेक्ट कर दिया तो क्या रह गया मेरे पास, रिजेक्ट r square equals to minus 10, therefore r square equals to क्या आ गया 9, तो r क्या आ गया प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9, तो आर क्या आ गया प्लस माइनस 3। तो ये हमारी आ गई कॉम्बिनेशन प्लस माइनस 3, ठीक है। तो ये फाइंड आउट करनी है, तो आप इसको पॉज कर लीजिए और इसको भी अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एक और क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, इफ x plus 2 x 2x plus 2 3x plus 3 are in GP, then find fourth term। अगर ये तीन टर्म जीपी में है तो फाइंड फोर्थ, ठीक है। तो मैंने बताया था आपको, याद कर लो, अगर ए बी सी आर इन जीपी
तो कॉमन रेशियो सेम है बी अपॉन ए इक्वल्स टू सी अपॉन बी। तो कंडीशन क्या है, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी, क्रॉस मल्टीप्लाई बी अपॉन ए इक्वल्स टू सी अपॉन बी। कॉमन रेशियो सेम होगी कंसेक्यूटिव टर्म्स की, तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी। दैट मींस सेकंड टर्म का स्क्वायर इक्वल्स टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड। तो यही यहाँ पे यही वेक्टर लगेगा। गिवन x 2x plus 2 3x plus 3 are in GP, ठीक है। the given terms are in GP। तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है, x की वैल्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल x की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। अगर ये GP में है तो GP में है तो क्या होगा, कॉमन रेशियो सेम होगी, सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट और थर्ड डिवाइडेड बाय सेकंड, कॉमन रेशियो यही फॉर्मूला लग गया। तो 20 के लिए कुछ एक ही वही आएगा ना। मैं डायरेक्टली भी लगा सकता था, बट फॉर योर इंफॉर्मेशन मैंने ऐसे ही आपको बताया, ठीक है। तो अब इसको मैं सॉल्व करूंगा। इससे मैं x की वैल्यू निकालूंगा। तो क्या आएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अभी तो आ गया हमारे पास 8x, चेक कर लो। तो यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस 3x ये आ गया, देख लो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ठीक है। तो क्या आ गया, a स्क्वायर 2x का स्क्वायर क्या है 4x स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस 2ab, 2x मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 तो 8x, 2 2 का 4 2 का 8x। तो यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस 3x आ गया। तो 4x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8x माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x इक्वल्स टू 0। अब 4x का ये जो फैक्टर से यहाँ पे आ गए पॉजिटिव थे नेगेटिव हो गए, 4x स्क्वायर माइनस 3x x स्क्वायर रह गया। अब 8x माइनस 3x कितना आ गया, माइनस, और प्लस 5x और प्लस कितना आ गया 4, प्लस कितना आ गया 4, चेक करो, ठीक है। तो इससे मैं वैल्यू निकाल दूंगा किसकी, x की वैल्यू निकालूंगा। फैक्टराइजेशन जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में किया, तो प्लस माइनस करके कितना चाहिए 5 और मल्टीप्लाई करके 4, तो मैंने ये फैक्टर बना लिया। 4x प्लस x 5x 4 मल्टीप्लाई 1 4, तो यहाँ से x स्क्वायर प्लस 4x x प्लस 4, तो यहाँ से कॉमन है x, तो आ गया x प्लस 4, और यहाँ से क्या कॉमन है 1, तो x प्लस 4, यहाँ तो x प्लस 4 और साथ में x प्लस 1। देयरफॉर आइदर x प्लस 4 इक्वल्स 0 और x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो x क्या आ गया -1, x इक्वल्स टू -4, ठीक है। तो x की वैल्यू -1, हमारे पास ये वैल्यू क्या बनी है कि 8x माइनस 6 5x और 4, तो x की वैल्यू -1, यहाँ पे x की वैल्यू -1 और यहाँ x की वैल्यू -4 आ रहा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वैल्यू कंसिडर कर रहा हूँ -4 के अकॉर्डिंग। 4x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर 3x, तो 4x स्क्वायर प्लस 4, कुछ रॉन्ग तो नहीं हो गया, हम देख लेंगे। 4x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8x माइनस 3x माइनस 3x और x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 आ गया, ठीक है। हमारे पास यही टर्म बनती है, ठीक है। तो उसके बाद 4 5 4 1 4, दैट्स ओके। तो हमारे पास ये टर्म बन गई। तो x की वैल्यू -4 या x की वैल्यू -1, ठीक है। तो -4 के साथ मैं कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है। Reject x equals to -1, therefore x equals to -4, वो आपको पता चल जाएगा क्यों। x equals to -4 कंसिडर किया तो हमारे पास टर्म्स क्या आएंगे, therefore terms are
-4, x की बजाय क्या लिखा -4। अब 2 मल्टीप्लाई -4, 2 मल्टीप्लाई -4 -8 + 2, 3 मल्टीप्लाई -4 -12 + 3, दैट इज टर्म्स आ गए -4 -6 -9, ये टर्म्स आ गए मेरे पास। ठीक है, तो अगर मैं -1 लेटर कर लेता, चेक करो x -1, अब यहाँ पे -1 फिल करोगे तो -2 + 2 0 हो गया, -1 फिल करोगे -3 + 3 फिर 0 हो गया, तो हमारी टर्म्स जीपी में नहीं आती। ठीक है, दैट्स व्हाई आई एम रिजेक्टिंग x = -1। तो मैं x = -1 रिजेक्ट कर रहा था और ये मैंने कंसीडर कर लिया। ठीक है, तो ये हमारी टर्म्स आ गई। तो देयरफॉर a कितना आ गया, फर्स्ट टर्म कितनी आ गई -4, रेशो निकालनी है तो सेकंड को फर्स्ट के साथ कॉमन रेशो निकालनी है, तो इसके साथ इसको डिवाइड करके तो क्या आ जाएगा 3/2, चेक कर लो सेकंड को फर्स्ट के साथ, ये टर्म्स आ रहे हैं जीपी। अगर जीपी में है तो हमें -6/4 तो 3/2 आ गया हमारे पास। ठीक है, तो फाइंड आउट करना, तो फाइंड 4 टर्म, देयरफॉर T4 दैट इज a r की पावर 3, a कितना है हमारे पास -4, r की पावर 3, r कितना है हमारे पास 3/2 की पावर 4, तो क्या क्या -4 × 3 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 फाइंड आउट करूंगा, 3 की पावर 3 कितनी आ गई, 3 × 9 = 27 और 2 की पावर 3 कितनी आ गई 8, तो ये मैं 2 पे काट दूंगा -27/2, ये आ गई मेरी 4th टर्म, ये हमारी 4th टर्म ऑफ द गिवन सीरीज, तो -27/2। अगर इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है तो -13.5, नहीं तो इतना ही आंसर करेक्ट है। तो ये है हमारे जीपी के फर्स्ट एक्सरसाइज के सारे जो हमने 3 लेक्चर में क्वेश्चन कवर किए। अब इससे नेक्स्ट हम जीपी के रिलेटेड नेक्स्ट ज्योमेट्रिक मीन के बारे में बात करनी है हमें, और उसके साथ और कुछ और क्वेश्चन सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द जीपी के बारे में बात करनी है। अब इससे नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। अब थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर।